40 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री। सिंपल, बस इतना प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है। क्वेश्चन है ए पार्ट, वेलोसिटी क्या होगी व्हेन इट मेक्स 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल बी पार्ट, टाइम क्या होगा फॉर अबाव केस। थर्ड, फाइंड, या ऐसे लिख लो, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फॉर अबाव केस। तीन चीज बतानी है, ठीक है। तो ये ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है भाई। अब ये कोई बात नहीं, मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ। बाकी हमें बोलना चाहिए कि जिसको प्रैक्टिस करना होगा वो यहाँ पे पॉज ले सकते हैं, है ना। हम यहाँ तुरंत ही प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको, तुरंत सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इस फिगर को दोबारा बना लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने है, इस फिगर को दोबारा बना लिया। नाउ वी हैव टू मेक सम एडिशंस ऑन दिस प्रॉब्लम। ये इसके मैं ग्राउंड को थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ। होगा क्या कि ऐसी प्रोजेक्टाइल बनेगी, ठीक है। 37 डिग्री की बात कर रहा है। अब 37 डिग्री मान के चलते हैं, अभी 60 है, कम होता होता 37 डिग्री यहाँ पे बना। तो अगर 37 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो ये 37 डिग्री हो गया यहां से। सिमिलरली यहां से भी 37 डिग्री होगा। अब बोला तो नहीं है ना कि 37 डिग्री एक ही बार, तो 37 डिग्री तो दो बार बन रहा है। तो जब दो बार बन रहा है तो दोनों बार के लिए कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। इसी कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट तो यही है। और एक्स कितना है, यहाँ से एक बार x1 और यहाँ से एक बार x2। तो ये वो कोऑर्डिनेट है जो सी पोर्शन में पूछे गए हैं हमसे। अच्छा, 40 मीटर पर सेकंड से दिया हुआ है इनिशियल स्पीड, बट यहाँ पे तो वो स्पीड नहीं होगी। तो यहाँ पे पहुंचने पे टाइम सपोज t1 और यहाँ पहुंचने में सपोज टाइम t2। और ये इनिशियल वेलोसिटी थी और ये वाली हो गई फाइनल वेलोसिटी पहले केस में, और सेकंड केस में वो हो गई फाइनल वेलोसिटी ये वाली। तो हमने ये सब लिख लिया, ठीक है। क्योंकि क्योंकि हम कोशिश करते हैं अवॉइड करने की कि फॉर्मूला यूज ना हो, तो हम लोग टेबल बना लेते हैं। टेबल बना लेने से थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा काम। एक्स ले लिया कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ले लिया, और क्या क्या क्वांटिटी है, यू है, एक्सीलरेशन है, राइट, वेलोसिटी है, और डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी है, ठीक है। एस है और टी है, वेरी गुड। यू कितना दिया हुआ है इनिशियल, एक्स केस में 40 cos 60, तो 40 cos 60, ठीक है। सॉल्व करेंगे cos 60 1/2, दिस इज 20। ऐसे ही यहाँ पे 40 sin 60, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बनेगा 20√3, कितना हो गया, ठीक है। एक्सिलरेशन एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में कितनी, ग्रेविटी विच इज 10 ले लो भाई। इस केस में मैंने ऊपर बोला नहीं है, बट यहाँ पे अब बोल देता हूँ, बोलना तो चाहिए क्योंकि अगर आप 10 ले रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा क्वेश्चन में, अदरवाइज 9.8।
इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, वापस चलते हैं सोल्यूशन वाले पार्ट पे। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट पूछा ही हुआ है, एक्स वन पूछा हुआ है एक बार, और एक्स टू पूछा हुआ है, और वाई में एच पूछा हुआ है हमसे, टाइम भी पूछा ही हुआ है भाई, टी वन टी टू। तो ये सारी चीजें पूछी हुई हैं हमसे, है ना। ये वाली तो सारी चीजें ही पूछी हुई है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब और क्या, वेलोसिटी वाई एक्सिस की, चलो कोई नहीं, कैलकुलेट करते हैं, है ना, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं इस पोर्शन को कैच बना रहा हूं अपना, यहां से शुरू करूंगा मैं, इससे सारी बात। तो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स है, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स है। तो इस हिसाब से वी एक्स कितना है, वो मैं पहले केस को बोल रहा हूँ। कौन सा है मेरा पहला केस, ये वाला और ये वाला, इनिशियल फाइनल में इनको ले रहा हूँ अभी। ठीक है, तो वी एक्स हो गया मेरा वी कॉस 37। ठीक है, और यू एक्स कितना है, 20 दिया हुआ क्वेश्चन में। तो वी कॉस 37 इज इक्वल्स टू 20। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो v आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, cos 37 वाला ट्रायंगल भाई पता ही होता है आपको, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, v की वैल्यू निकल के आ रही है 25 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई v वाली वैल्यू। ठीक है, सबसे पहला क्या पूछा था हमसे, वेलोसिटी व्हेन इट मेक्स 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो v की वैल्यू तो 25 आ गई ना, तो 25 तो ये बोथ बोथ पोजीशंस के लिए रहेगी। ठीक है, बोथ पोजीशन पे, क्योंकि वेलोसिटी सेम पोजीशन पे सेम वर्टिकल हाइट पे कभी चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। अगर मैं एक एक्सिस की तो बात कर रहा हूँ, सपोज ऐसे ऊपर गई, जहां जहां पे वेलोसिटी ऊपर ये वही रहेगी, यहाँ पे वापस आने पे भी वही रहेगी। तो प्रोजेक्टाइल में भी तो वही हो रहा है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं आ रही यहाँ पे, नहीं। ठीक है, बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में उन्होंने टाइम मांगा है। अब टाइम हमने ऊपर फिगर में देख लिया है भाई, मैं फिगर आप स्क्रॉल करके अपनी स्क्रीन पे एक्सेस कर सकते हो। ये तो टाइम हमारे पास दो दो पूछे हुए हैं। ठीक है, तो दो टाइम है, तो अब टाइम के लिए पहले इक्वेशन बनाते हैं। हमेशा किसी भी चीज के लिए इक्वेशन ही बनानी है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, किस एक्सेस में, y एक्सेस में। तो यहाँ पे लगा दिया t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और a की जगह मैं ले रहा हूँ माइनस जी, तो नीचे हो गया माइनस जी। ठीक है, ऑब्वियसली वाई एक्सिस में कर रहे हैं हम इनको सॉल्व। ठीक है, तो टाइम के लिए हमने बना लिया एक नया फॉर्मूला, अभी अपने आप लगे हाथ बना लिया। तो एक बार इसको मैं T1 के लिए सॉल्व कर दूंगा, एक बार मैं इसको T2 के लिए सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो T1 के लिए सॉल्व करते टाइम मैं लूंगा पहला सिचुएशन, जब पहली बार cos 37 बन रहा है, और T2 के लिए मैं फाइनल पोजीशन लूंगा जब दूसरी बार cos 37 बन रहा, वो 37 बन रहा है। इनिशियल पोजीशन दोनों के लिए सेम रहेगी, मतलब ओरिजिन। इतनी बात क्लियर है? ठीक है बेटा, टाइम अभी तो देखना पड़ेगा सेम कैसे लग रहा है आपको, सेम कैसे आएगा। ओरिजिन से मैं मेजर कर रहा हूँ, अगर एक बार यहाँ पे टाइम जितना है, क्या यहाँ तक पहुंचने में भी उतना ही टाइम लगेगा? सेम कैसे हो सकता है बेटा, है? समझ आ रही है बात? वैल्यू हम सेम डाल रहे हैं ना, अभी एक बार वैल्यू डाल के तो देखें। अभी हमें लग रहा है कि हम सेम डालेंगे, चलें डालें, देखो अभी। हाँ, टी वन के लिए आप फिगर देखते रहना, v साइन 37, मैं y एक्सेस में लगा रहा हूं इससे पूरा, v साइन 37। ठीक है, जब जहां पे 37 बना रहा था, यू वाई कितना है, वो तो 20√3 है। कहां से पता चल, सब दिख रहा है ना टेबल में, ये रहा 20√3, ये रहा v साइन 37। v साइन 37 कैसा खुलेगा, ऐसा ऊपर की तरफ खुलेगा, v साइन 37। लेकिन जब दूसरी बार खोलोगे तो v नीचे की तरफ खुलेगा, ये डिफरेंस आ जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? और जो नीचे की तरफ आएगा उसको नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। और इतना सा डिफरेंस
इक्वेशन अपने आप डील कर लेता है। -20√3 नीचे आ गया -10। इसको सॉल्व करना आराम से बैठ के, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 1.96 सेकेंड। v की वैल्यू मालूम है ना? v की वैल्यू मालूम है, अभी तो निकाली 25। हाँ ठीक है, ये सारी वैल्यूज डालोगे 1.96। T2 के लिए इस इक्वेशन को लिखते हैं भाई वी वाई। अब T2 के लिए वी वाई कैसा बेटा? नेगेटिव, क्योंकि नीचे जा रहा था। हाँ, -sin37 -20√3 अपॉन -10। चलो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेने दो, मेरे पास इसका आंसर तो नहीं है कैलकुलेटर करने में। ये आ गया 25 sin 37 20√3 -10 डिवाइड 4.96 सेकेंड। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? सिर्फ ये नेगेटिव लेने की वजह से, क्योंकि इक्वेशन को समझ आ गया कि नेगेटिव का मतलब क्या, वो उधर वापसी की तरफ है। ठीक है, हमें लगता है कि डेटा हम सेम डाल रहे हैं बेटा। हो गया कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। सी पोजीशन, सी पोजीशन में उसने कोऑर्डिनेट्स पूछे थे हमसे, तो इतना तो हमें पता है कि वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहने वाला है, क्योंकि हाइट तो सेम है, बिकॉज सेम हाइट है sin 37 की, है ना? एच तो दोनों में सेम है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट तो नहीं चेंज होगा। हाँ एक्स चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है, तो पहले y निकाल लेते हैं। इक्वेशन एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर स्क्वायर। एस वाई कितना? हाइट h, यू वाई कितना? ऊपर जाके बॉक्स में देखेंगे 20√3 टाइम कितना? किसी के लिए भी निकाल लो ना, मैं पहले के लिए निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, जब sin 37 पहली बार 37 बना था तो कितना टाइम लगा? 1.96 सेकेंड माइनस हाफ जी, जी कितना? -10 अगेन -1 अगेन 1.96 का स्क्वायर। भाई इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतनी लंबी वैल्यू। चलो कैलकुलेट आप, मैं डाल रहा हूँ कैलकुलेटर में, वरना अभी क्योंकि हम बना रहे हैं तो इसलिए इसको जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आराम से कैलकुलेट करना। ये आ रहा है 48.7 मीटर। ये आई है हाइट, हाइट आ गई। नाउ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसा? यहाँ पे एक बार जब बना और यहाँ पे जब दूसरी बार बना, राइट? तो ये डिस्टेंस अब एक्स एक्सिस है ना, ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में लगाना है इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू यू टी। आप किसी और से भी करना चाहो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मुझे करके मैच कर सकते हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो बताना, नहीं तो इसी से चलते रहो, दिक्कत क्या है। ठीक है, तो एक बार लगा दिया हमने, मैं इसको बोल रहा हूँ जब फर्स्ट हमने डिस्टेंस निकाला था तब के लिए लगा दिया यू एक्स T1, और एक बार जब हमने सेकंड के लिए लगाया यू एक्स T2। तो यू एक्स कितना? 20 इंटू 1.96, 39.2 मीटर। भाई बहुत बढ़िया। ऐसे ही ये निकल जाएगा S2 निकल जाएगा 20 इंटू 4.96। हाँ ये तो मुझे याद है, तूने बताया था पहले भी, तूने जल्दी कैलकुलेट कर लिया था मीटर आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करते रहने हैं, हो जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या दिया था बेटा मैंने? वो 3 अलग अलग फ्रेम दिए थे क्या, जिसपे 45 डिग्री और है? ठीक है कोई बात नहीं, उसको छोड़ के आगे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कोई ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है।
खास तो खैर अभी मैं पहले खास यहाँ पे ले भी नहीं रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग में जा रहे हैं इसलिए पहले कुछ एक बेसिक क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई एकदम से एडवांस ज़्यादा ले लेंगे तो प्रॉब्लम है, आगे आगे लेंगे हालांकि हम लोग। तो एक बॉल है, वो खिसकती हुई यहाँ पे आ गई एकदम टेबल के वर्ज पे। अब ये गिरी, अब ये बॉल गिरी है बेटा। क्या चीज? ये भी कर चुके हैं। ये भी कर चुके हैं। डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। हम चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सारे 5 4। सारे छोड़ देंगे तो दिक्कत है। एक छोड़ दिया मैंने तेरे कहने पे। 4 मीटर ठीक है। तो ये ठीक है, वी हो गया। वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉल व्हेन इट लेफ्ट। चलो शुरू हो जाओ बेटा। एज क्वेश्चन मार्क। जब उसने टेबल की एज को छोड़ा है बॉल ने, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो भाई जो लोग पहली बार कर रहे होंगे वो अपना पॉज ले सकते हैं। हम तो इसमें सीधा सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं, कुछ है नहीं। यस। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, एस इज इक्वल्स टू, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं भाई। और खासकर हॉरिजॉन, यहाँ ये वाली प्रोजेक्टाइल अगर ना हो ना, तो मैं स्पेसिफिकली ये वाली और यही एक्सट्रीम, देखो कितना फॉर्मूला कितना स्पेसिफिक जगह पे लगता है। एक तो प्रोजेक्टाइल यही वाली होनी चाहिए, इन एंगल वाली। और अगर वो कुछ पूछ रहा है तो यहाँ या तो यहाँ पूछ रहा हो, या तो यहाँ पूछ रहा हो, या तो पीक पॉइंट पे पूछ रहा हो। अगर इन तीन के अलावा कुछ भी है ना और प्रोजेक्टाइल ऐसी नहीं है, तो आप किसी डायरेक्ट फॉर्मूला पे रिलाय कभी मत करना, कभी नहीं करना। बार बार बोल दे रहा हूं मैं। हाफ ए टी स्क्वायर, मुझे इस चीज को लिख भी देना चाहिए कहीं नोट्स में, कोई नहीं, लिख दूंगा बाद में। तो एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस हो गया? 5 मीटर। यस। ये तो जीरो ही हो गया। हाँ, ये कितना हो गया? निकालना है। निकालना है। टाइम वाई बताना में, एक्स में लगा रहे हैं, वाई में लगा रहे हैं? एक्स में। है एक्स में। ठीक है, तो ये तो निकालना ही है भैया। ठीक है। अब क्या नहीं है अपने पास? टाइम नहीं है, तो टाइम निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये तो नहीं, टाइम क्योंकि ये तो हमें निकालना ही है। टाइम एक्स वाली इक्वेशन, वाई वाली इक्वेशन से निकल जाएगा। वाई वाली इक्वेशन से निकाल लेते हैं। एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यस। तो ये तो जीरो ही हो गया, बिकॉज यू वाई कुछ है ही नहीं। ठीक है, बचा टाइम, और ये एस वाई कितना दिया हुआ है? हाइट -4 मीटर, -4 मीटर नॉट 4। ठीक है। टाइम यस। की वैल्यू नीचे 2, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये हो गया 2 × 4 बाय जी आ जाएगा नीचे, इधर रूट फोर रूट। बाय फाइव ठीक है, √4/5 कितना होता है? √4/5 भाई नंबर में चाहिए मुझे तो। हमें किसको सॉल्व करेंगे? 0.9 सेकेंड, 0.9 सेकेंड। ये टी आया, यू मुझे निकालना ही था, तो यू एक्स इज इक्वल्स टू 5 बाय कितना? 0.9 यस। आ जाएगा 5.55 मीटर आंसर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो, एक प्लेन वाला था बेटा प्रॉब्लम, प्लेन वाला देखा था। अगर वो अगर रूट 4 बाय 5 एग्जाम में आ गया तो मैं कैसे सॉल्व नहीं करूँगा? आएगा, नहीं आएगा, चिंता मत कर। ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। नहीं तो फिर अब क्लास 8th में 5 का रूट बेटा बताया, उसको सोचना। ठीक है, कि कैसे सॉल्व करते थे। या तो दो दो तीन चीज याद रखो। √2 की वैल्यू याद रखो, √3 की वैल्यू याद रखो, √5 ये की दोनों वैल्यू, याद है। है ना। √5 की तो खैर मुझे भी नहीं याद है, कैलकुलेटर से देखूंगा मैं भी। बट तुम याद रख लो अपनी सेफ्टी के लिए। बाकी और कुछ आए ना आए, मैं बार बार वही बोलता हूँ, क्लास 8th की मैथमेटिक्स और क्लास 10th की ज्योमेट्री, ज्योमेट्री स्पेसिफिकली ज्योमेट्री बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। और एलजेब्रा तो खैर आती है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, वो तो 12th में बच्चे करते हैं, कर ही लेते हैं, किरचॉफ वगैरह में इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। तो ये दो चीजें आपको आनी चाहिए।
और खैर ये प्रैक्टिस करते करते भी आई जाती है, अगर नहीं भी आती हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक प्लेन है, प्लेन है, एरोप्लेन। ये ग्राउंड से 960 मीटर पर है, 1960 मीटर पर है, इतने मीटर पे है ग्राउंड से। और इसकी जो स्पीड जा रही है अभी, वो जा रही है 600 किलोमीटर पर आवर। जब ये पॉइंट ए के ठीक ऊपर था, तब इसने एक बैग गिराया यहां से, एक बैग को यहां से गिराया। और वो बैग ऑब्वियसली जब गिराया होगा तो प्लेन की स्पीड पे जाएगा, और वो बैग आके गिरा है बी पर, पॉइंट बी पर गिरा है। तो ये बता दी मैंने सिचुएशन। फाइंड ए बी का डिस्टेंस। भाई स्टोरी बदली है, चीजें तो वही हैं, कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन स्टोरी समझ आई क्या? छोटी सी है। Yes. हाँ ठीक है, चलो। सॉल्व करते हैं। जिसको कुछ प्रैक्टिस करना हो पॉज ले लेगा, हम लोग चलते हैं आगे। सो फिगर इस हिसाब से बना लेते हैं, कुछ अपने अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं। ऐसे कुछ गया है, वो यहाँ पे गिरा है। हमें क्या बताना है? ये बताना है ये वाली स्पीड कितनी दी हुई है, 600 किलोमीटर पर आवर। प्रॉब्लम तो वही है, Yes. बस थोड़ी स्टोरी मॉडिफाई हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ध्यान रखना मीटर पर सेकंड में करना है, ये कहीं किलोमीटर पर आवर में ठोक दो इसको। हाँ, सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स एक्सेस में। Bye. डिस्टेंस तो एक्स का निकालना है। Time तुम निकालना है। चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया तुम कहाँ जा रही हो, चलते रहो। मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना है बेटा, इसलिए कर रहा हूँ मैं ऐसे। तुम सही जा रही हो, ठीक है। एक्सेलरेशन एक्स में 0, तो ये हो गया एक्स इज इक्वल्स टू स्पीड 600 दी हुई है, तो 600 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर दिया, इनटू टी। अब ये टी कैसे कैलकुलेट होगा? फंस गए। मैं उस माइंडसेट से चल रहा हूँ कि बच्चा शुरू कैसे करेगा, उसको तो ए बी समझ सबसे पहले दिख रहा है। अब टी पे फंस गए, तो अब टी निकालना है। तुम्हें वो चीज पहले दिख गई थी क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस है थोड़ी सी, Yes. राइट। हाफ ए टी स्क्वायर वाई एक्सेस में, तो ये हाइट है। हाइट कितनी दी हुई है? -1960 मीटर। अब भाई कब हम पॉजिटिव ले रहे हैं, कब नेगेटिव ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली प्रीवियस वीडियोस में हैं, और जो आप लोग तो आपने तो खैर लेक्चर ही लिया तो आपको मालूम ही है। ये सारी गलतियां होती हैं, इसीलिए यहाँ पे स्पीड रिड्यूस हो जाती है क्वेश्चन में। तो जी हो गया 9.8, नहीं दिया ना 10 लेने को, तो 9.8 ले लिया। तो हाफ और टी स्क्वायर है साथ में, बस इसको डालो और टी कैलकुलेट करो। यहाँ से टी आ जाएगा 19, कितना आ रहा है बेटा? 18.49. 18.49। श्योर? 20 आ रहा है मेरा, ठीक है, देख लेना एक बार, कोई बात नहीं। 19.7. हाँ तो नहीं ठीक है, 20 ले लेते हैं ना अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। उठा के वहाँ पे डाल दिया, एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, मीटर में आ रही है 333 करके। मैं किलोमीटर में लिख दे रहा हूँ फाइनल आंसर, 3.33 किलोमीटर। मीटर में इसको कर लेना, आंसर हमने लिख दिया।
ठीक है जी। Yes, sir. बट हमने चेंज कर दिया ना हाँ afterwards. वापस वाह वो कर दिया मैंने, उसमें कर दिया। आप वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक एक हमने यहाँ पे अभी हर टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो एक कंपोनेंट वाला अभी तक नहीं लिया है मैंने। एक और वैसे ले रहा हूँ। ऊपर क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर ही डालना बंद कर दिया है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट फोर्थ टाइम. ये वाला हाँ. ठीक है, फोर्थ है। तो यहाँ से कोई चीज फायर हो रही है 40 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे जाके वो गिर रही है। ये पॉइंट पी है, ये कोई टावर है, 45 मीटर की हाइट है। पॉइंट का नाम ओ है, क्यू है, और वो पी है। आपको बताना है फाइंड। भाई टाइम कितना लगा, रेंज बतानी है, और पी पर वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी एट पी। तो इसको करो सॉल्व, मैं आ रहा हूँ बेटा। तो मैं इसके आंसर लिख देता हूँ, सॉल्व कर लिया होगा। Yes, sir. ठीक है, बाकी पार्ट ए का आंसर है 3 सेकेंड, बी का है 120 मीटर, Yes. थर्ड का है सी का 37 डिग्री। ये बताओ मेरे को, जब फाइनली वो स्ट्राइक कर रहा है, Yes. स्ट्राइक कर रहा है, उस टाइम पे ये वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, राइट? ये है कितनी, ये वाली P cos theta. वैल्यू 40 मीटर पर सेकंड। ये जो फाइनल वेलोसिटी आई है. एक्स एक्स कंपोनेंट पूछ रहा हूँ मैं, एक्स कंपोनेंट ये वाला वी एक्स। ये तो 40 मीटर पर सेकंड है ना, क्योंकि यू एक्स भी 40 मीटर पर सेकंड है, वो तो चेंज नहीं होगा। हाँ. हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, वी वाई कितना है, कहीं गड़बड़ की क्या, कर दी है कहीं तूने गड़बड़? हाँ. हाँ, वी वाई कितना है कैलकुलेट कर लेंगे, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब ये भी, ये कैलकुलेट करना भी लिख देता हूँ भैया, कैसे हो जाएगा। वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। Yes, sir. ये तो आ गया था. ये जीरो हो गया, और टाइम, टाइम ऊपर से निकल गया होगा। कितना था टाइम? 3. 3। ठीक है, 3 और ग्रेविटी 10 मल्टीप्लाई हुआ तो ऑब्वियसली -30 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, तो वो 40, ये 30। अब भैया करना क्या है, नेट वेलोसिटी निकालनी है। तो वो कैसे आ जाएगी, पैरेललोग्राम अंडर द रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। Yes, sir. ये तो दिख ही रहा है, कितना हो गया, ये 900 और 1600, 2500, 2500 का रूट 50, 500. हाँ. 50. 50, 50। अब कोई पूछे ये एंगल, तो बस उसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दो 30 वाले पार्ट को। 40, ये तो अभी भी 40 है ऊपर वाला, तो tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 30, बेस 40, 0 0 कैंसल, 3/4 भाई 3/4 का थीटा साइन इनवर्स जो करोगे 37 डिग्री होगा। अब ये नहीं पूछना कैसे आया ये। हाँ, इतना तो होता है. हाँ तो इतना तो पता है, ये हुई ना बात। 37 डिग्री आंसर।
इस तरीके से मैं बोल रहा था। चलो ठीक है, इस बहाने सी पार्ट सॉल्व हो गया, बिकॉज ए और बी तो सिंपल है, वो तो हो भी जाएगा। ठीक है, किसी से भी। चलो, क्वेश्चन। at a height of at a height of 45 meter from ground, from ground, velocity of a projectile या बॉडी, ओहो, एक सेकंड बेटा, projectile is v equals 30 I cap plus 40 J cap meter per second. Find initial, पहला part initial velocity, second part time of flight, third part h max, fourth part range, ठीक है, where I cap and J cap, you know, they are unit vectors, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन में हमसे इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एच मैक्स एंड रेंज, ये चार चीजों की डिमांड की गई है। बात ये है कि यहाँ पे जो 45 मीटर दिया है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम हाइट है या मिनिमम हाइट, वो या मैक्सिमम हाइट नहीं है। ठीक है, तो ये तो आप या अपने आप ही कैलकुलेट करके पता लगाना कि ये मैक्सिमम हाइट है कि नहीं है। एट ए हाइट ऑफ, हम इसको रैंडम हाइट कंसिडर कर रहे हैं कि ये कोई रैंडम हाइट होगी, दिया तो नहीं है ना? नहीं। हाँ, कि मैक्सिमम है। उल्टा एच मैक्स पूछा हुआ है, उल्टा एच मैक्स पूछा हुआ है हमसे। एक ऐसे रैंडम हाइट 45 मीटर। वहां पे हमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट दिए हुए हैं। Yes. कौन कौन से? 30 और वो 40। आप इस पॉइंट की जगह कोई और भी कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हो भाई। 45 मीटर ऐसा नहीं है, मैंने यहीं पे लिया है। और अगर चिंता हो रही हो कि नहीं ये ऐसे कैसे हम कहीं कर लेंगे, तो फिर कुछ कैलकुलेशंस कर लेना, जिससे आपको पता चल जाए कि ये हाइट मैक्सिमम हाइट से कम है या ज़्यादा है। यू वाई, तो जितना क्वेश्चन में डेटा दिया है वो हमने उसका फिगर बना लिया। अब हम काम करना शुरू करते हैं किस पे, जो पूछा है उसने। उसने पूछा है इनिशियल वेलोसिटी, यानी ये वाली वेलोसिटी u, है ना? Yes. ठीक है, तो इतना तो हम जानते हैं
कि v की x कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती कभी, तो 30 दी हुई है तो ux तो 30 हो गया, हाँ इसका फायदा हमें मिला। तो मुझे ui निकालना है खाली। अब ui कहाँ से निकालें, चलो इक्वेशन लगाते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2gh, -2gh। y में भाई y निकालनी है ना। यस हाँ ठीक है, ये तो दी हुई है, सॉरी, ये तो दी हुई है, कितनी है 40। हाँ ठीक है, तो यहां से ui इज इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस 2g h, कितना है 45 मीटर, और स्क्वायर था तो ये इधर हो गया रूट। ठीक है, स्क्वायर था तो ये हो जाएगा रूट। ग्रेविटी कितनी क्वेश्चन में नहीं है, चलो लिख देते हैं क्वेश्चन में भी, ये हो गया 10, ग्रेविटी ले ली हमने 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, नाउ जी की वैल्यू 10, कैलकुलेट करो बेटा, इसे कैलकुलेशन में डालो। 1620, 45, 450, 900, ये भी वही पहुंच रहा है, हाँ 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नहीं। ठीक है, तो आंसर पहला। सेकंड क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लगा, क्योंकि हो एंड टू एंड जा रहा है ना, हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला वहीं लगाओ जहाँ एंड टू एंड जा रहा हो और एंड की चीजें पूछी हो या पीक पूछा हुआ हो, और कहीं नहीं। ठीक है, तो टाइम कितना, 2u sin theta by g 2u/g, 1D के लिए ui कितना 2u, u sin थीटा। नाउ डू वी हैव थीटा, नाउ नहीं एंगल नहीं है, इसका मतलब वो भी निकालो भैया। ठीक है, चलो एंगल की खोज में निकलते हैं। तो एंगल की खोज में निकल रहे हैं, ये कितना दिया हुआ u, u हमें पता है, सर u by तो अभी हमने यू निकाला वाई है तो हमने निकाल लिया ना, यू वाई निकाल लिया, उससे काम हो जाएगा। ये निकला यू वाई कितना 50, हाँ और यू एक्स कितना था 30, 30। हाँ ठीक है, टेन थीटा निकालना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, 30 थीटा, टेन थीटा। 2u by g से डायरेक्टली भी तो निकाल सकते हैं। हाँ निकल जाएगा, वहां से भी शायद, वहां से भी निकल जाएगा, वहां से भी निकल जाएगा। 10 आ रहा है वहां से भी निकल जाएगा, थीटा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हाँ है ना। कितना आ रहा है, 10 10 सेकेंड्स आ रहा है, चलो कोई नहीं, यहाँ से भी एक बार एंगल बता दिया तो चलो कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया, कोई बात नहीं। 10 इनवर्स 5/3, वो तो वैसे भी मेरे सॉल्व नहीं होगा बिना कैलकुलेटर के, हाँ 5/3 तो वैसे भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलो, लेकिन वहां से एंगल निकल आएगा, हो सकता है कि अगर कभी पूछा हो तो बता सकते हैं, वरना हो गया। ठीक है।
अरे भाई हमने यू एक्स और यू वाई तो निकाल लिया, ऊपर नेट वेलोसिटी हमने बताई नहीं, है ना। उसके लिए तो क्या पैरेललोग्राम ही तो लगाना था, और क्या करना था, कुछ करना ही। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अंडर द रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। यू एक्स कितना 30 प्लस यू वाई कितना है 50। ये क्या है, नेट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो कि पूछी हुई है। ठीक है, 10√34। इससे ज्यादा नहीं जाएगा विदाउट कैलकुलेटर। 2u(y/g) आपने डाल दिया, इससे आंसर हो गया ये। यू वाई आपने 50 लिया होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे 50। ठीक है, तीसरा क्या पूछा है, एच मैक्स रेंज। और रेंज भी पूछी है। एच मैक्स तो यू स्क्वायर बाय 2g। अब ले, ये वाली मैं तेरी बात ही मान लिया, एंगल वाला रखा ही नहीं मैंने। अगर हम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रखते तो निकालना पड़ता ना। तो कितना था 50 स्क्वायर बाय 2 × 10। तो ऊपर हो गया 2500, नीचे हो गया 20, ये हो गया 125 मीटर। रेंज ut प्लस हाफ at² एक्स में, ये हो गया 0। ये क्या हो गया ux इंटू टी। टी कितना दिया है 10, ux कितना है 30, 300 मीटर आंसर। इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात क्या थी, इसने हमें बिना एंगल के इनिशियल वेलोसिटी से चीजें कैलकुलेट करने पे ध्यान दिया, वरना हम एंगल वैंगल निकालने लग जाते हैं। टाइम और एच मैक्स, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट हमें लिखनी चाहिए। अ पार्टिकल is thrown over a triangle from one end of a horizontal base and after grazing the vertex falls on the other end of the base, falls on the other end of the base if alpha and beta be the base angle and theta the angle of projection
prove that tan theta is equals to tan alpha प्लस tan बीटा। और ये मैं बता दूं, ये एक फैक्ट भी होता है अपने आप में, लेकिन पहले समझ तो आए कि क्या लिख दिया। ठीक है भाई, जैसा क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो फिगर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। बाकी लोग पॉज ले सकते हैं भाई, अपना सॉल्व करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे, सबसे पहला काम। A particle is thrown over a triangle from one end of a horizontal base, and after grazing the vertex, मतलब peak point of triangle, falls on the other end of the base। ठीक है, तो सबसे पहले बना लेते हैं प्रोजेक्टाइल का पाथ। ये बन गया प्रोजेक्टाइल का पाथ। अब बनाएंगे ट्रायंगल। कह रहा है कि कुछ मैक्स पे ट्रायंगल होना चाहिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना बेटा। ऐसा बोला है क्या कहीं? ऐसा जरूरी नहीं है कि इसने राइट एंगल ट्रायंगल ही बोला हो या आइसोसेलेस ही बोला हो। इसलिए हम रैंडम वाला कोई भी बनाएंगे। वो तो स्पेसिफिक कंडीशन हो जाएगी कि वैसा ही बनाना है फिर तो। और बाकी तो एंगल अपने आप ही दे देगा। ठीक है, ये वो पॉइंट है वर्टेक्स। क्वेश्चन में साफ बोला है कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, बेस एंगल्स। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को थीटा बोला हुआ है। यहां से ऐसे फायरिंग हुई होगी और ये प्रूफ करना है जो हमारे सामने है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ये इससे ज्यादा हमें कुछ पता नहीं है। अब शुरू कैसे करें क्वेश्चन को, बात ये है। ठीक है, तो पहले राइट हैंड साइड में अल्फा बीटा बोल रहा है और अल्फा बीटा में दिख रहे हैं टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, उनको ऐड करने की बात कर रहा है। तो अभी तो राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो मैं टेन थीटा कैसे देखूं इसमें? अगर मैं ऐसा बना दूं तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल बन गया। यस सर। ये बन गया राइट एंगल। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई लिख दूं, सर क्यों ऐसा क्यों? हम कैसा सोच पाएंगे ऐसा? देखो, जब भी की इफेक्ट यहां पे, जब भी प्रोजेक्टाइल के इन पॉइंट्स की बात ना हो रही हो, इनकी इनकी और पीक वाले की, इनकी इनके अलावा कभी भी बात हो तो कोशिश करो सोचना कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से होगा प्रॉब्लम, बहुत चांस है। क्योंकि इन तीनों पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं दुनिया भर के। यहीं तक तो है, मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो यही सब तो है। उसके अलावा भी तो इनफाइनाइट पॉइंट है बीच में, है कि नहीं है? हाँ। तो उनपे अगर कभी भी बात होगी तो क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से
ज्यादातर टाइम हो जाएगा अगर हमें ज्यादा डेटा नहीं गिवन हुआ तो। यहाँ पे डेटा के नाम पे कुछ है ही नहीं। हाँ। या तो डेटा गिवन होता तब तो हम किसी फॉर्मूले को थोड़ा बहुत लगाने की भी कोशिश करते। तो टेन अल्फा क्या है, पहले राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस वाई बाय, यस। इसको मैं एक्स बोल दूं, हाँ। बोल सकते हैं। अच्छा टोटल तो रेंज होती है, यस। तो ये कितना हो गया आर माइनस एक्स। हाँ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टेन अल्फा एंड टेन बीटा वाई यानी परपेंडिकुलर एंड बेस यानी आर माइनस एक्स। ठीक है, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, पेंसिल का कुछ करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड इन्हीं को ऐड कर रहा है, यस। तो हमने इसको ऐड कर दिया। भाई दिस इज वेरी डिफरेंट काइंड क्वेश्चन टू यू, तो घबराना नहीं है, एटलीस्ट एक बार देखना तो है कि कैसे होते हैं ये सब, है ना। अब इसमें मैं जो जो स्टेप ले रहा हूं मैं बता रहा हूं कि वो कैसे सोचना है कि वो ही लगेगा। टेन अल्फा दिया है तो टेन अल्फा बनाए तो पहले यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। टेन बीटा दिखे तो अभी थीटा की तो बात ही नहीं हुई है, पहले इन दोनों को तो सॉल्व कर लें। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, अगर आप किसी और वेरिएबल के टर्म्स में भी जाओगे तो भी बात बन ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चलना है। यस। हाँ, ऐसा कोई रिजिड नहीं होता है कि ये इसी तरीके से जाना है। वाई एक्स अपन वाई अपॉन आर माइनस एक्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अगर मैं इनको एलसीएम ले लूं इनका तो x इंटू आर माइनस एक्स। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ मेरे को जरा, क्या होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्टरी की। हाँ ट्रेजेक्ट्री की, x tan थीटा 1 - x by 1 माइनस एक्स बाय आर। इसको जरा, और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में ये साइड में क्या होता है y, y होता है। down s by ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा क्या हो गया, सोचो बताओ जरा। y by x। y आर अपॉन x इंटू आर माइनस एक्स। ये इधर उधर करोगे अपने आप पता चल जाएगा, हाँ हो गया। आ जाएगा। इक्वेशन नंबर टू, ऊपर एलसीएम लेना, हाँ इक्वेशन नंबर वन में वो आ जाएगा अपने आप, वही आएगा। अब इक्वेशन नंबर वन और टू को कंपेयर करो तो क्या राइट हैंड साइड सेम है क्या। यस। इट मीन्स व्हाट, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब बताओ गड़बड़ कहीं, नहीं। एलसीएम लेने में इशू हो रहा था, नहीं। हो जाता है। पूरा सॉल्व किया तो आ गया। आ गया ना, वो पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ठीक है,
the velocity of a projectile लिखना है इस क्वेश्चन को ध्यान से when it is at the greatest height, राइटिंग बिगड़ रही है उधर, when it is at the greatest height is under the root 2 by 5 times its velocity when it is at the half of its greatest angle. Determine the angle of projection. क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ. द वेलोसिटी, ये इसमें थोड़ा ग्लिच आ रहे हैं मुझे लग रहा है पेंसिल वगैरह में. द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट द ग्रेटेस्ट हाइट is 2 by 5 under the root times its velocity when it is at the half of its greatest height. Determine its angle of projection. ये तो अभी का ट्राई मारो तुम भी. एच मैक्स कहाँ पर है? ऊपर एकदम यहाँ पे. और हाफ ऑफ एच मैक्स मान लेते हैं यहाँ पर है. इसको नाम दे दिया फर्स्ट, इसको नाम दे दिया हमने सेकंड. ये हाइट है एच मैक्स डिवाइड बाय 2 और ये हाइट है एच मैक्स. ठीक. ये वेलोसिटी ux, तो वेलोसिटी तो नहीं चेंज हो रही, ux हर जगह ux ही रहेगी. अब क्वेश्चन कैसे शुरू करेंगे? क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी. क्वेश्चन में साफ बोला है कि भाई व्हेन इट इज एट द ग्रेटेस्ट हाइट इज वेलोसिटीज का जो रेशियो है वो √2/5 रहेगा. वेलोसिटीज का रेशियो, लेकिन वो किस पोजीशन पे? 1 और 2 पर. तो v1/v2 इज इक्वल्स टू √2/5. क्या यही बोला है? पहले बताओ, क्वेश्चन में यही बोला है. ठीक है. अब हमारी ड्यूटी बनती है कि v1 और v2 को इंडिविजुअली हम फाइंड तो करें एंगल के टर्म्स में. फाइंड इट
in terms of angles. And then solve. ये हमारी बेसिक अप्रोच रहेगी। ये जो मैंने अभी लिखा है ये हमारी अप्रोच है, ठीक है। मैं डायरेक्ट शुरू कर दूं इसे करना, वो बात अलग है। एक सेकंड, ग्लिच आ रहा है कुछ इसमें पेंसिल में। ठीक है, अप्रोच बेसिक अप्रोच। तो V1 यानी मैक्सिमम हाइट, पहले मैं 1 के लिए सॉल्व करता हूँ चीज को। 1 के लिए तो मैक्सिमम हाइट V1 कितनी होगी, वहां पे हाइट ही एक है ux, कितनी है u cos थीटा। u cos थीटा एवरी टाइम u cos थीटा वहीं पे, हाँ ठीक है। तो वहां पे y तो 0 है, y वाली वेलोसिटी वहां पे 0 है, हाँ, ठीक है। तो ये अगर मैं बोलूं कौन सी हो गई, v1x, v1y तो 0 है, पता चल रहा है बिकॉज पोजीशन कौन सी है, एच मैक्स है, yes. एच मैक्स है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं एच मैक्स बाय 2, इस पर मुझे कुछ निकालना है हाफ पर, तो इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2g h, ठीक है। और मैं अब कुछ निकालना चाह रहा हूं एच मैक्स बाय 2 पर, ये है मेरी पोजीशन, ठीक है। u मैं इसको y में लगा रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं y में लगा रहा हूँ, तो ये कितनी हो गई, 2 पर तो 0 नहीं होगी बेटा, 2 पर नहीं होगी ना, तो कुछ तो होगी, u साइन थीटा। मैं किन दो पोजीशंस की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, 1 और 2। पहले इक्वेशन में लिख देता हूँ, तब उसके बाद में बात करता हूँ इसको। ये u y हो गया, u y कितना, u साइन थीटा। एच मैक्स बाय 2 मतलब मैं किसकी, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, yes. इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। और मैं कहां से कहां के बीच की बात कर रहा हूँ, ये है O पॉइंट, बिटवीन O एंड 2 के बीच की बात कर रहा हूं मैं। O या 0 बोल दूं मैं इसको, जो भी बोल दो आप इसको, 0 से 2 पॉइंट के बीच की बात कर रहा हूँ, इसको मैं इनिशियल बोल रहा हूँ और ये फाइनल है मेरी। Yes. ये बात समझ आ रही है, ठीक है। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर बाय 2g या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस देखो परेशान होने वाली बात नहीं है, मैंने इन दो पोजीशन के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी है, कौन सी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। भाई बस यही तो किया है मैंने, Yes. मैंने और कुछ नहीं किया। मैं इस बात को चलो अभी थोड़ा सा बॉक्स में करके लिख दूंगा। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उस हाइट को कैसे दिखाया, इस एस को मैंने कैसे दिखाया, एच मैक्स बाय 2 के टर्म्स में ऐसे दिखाया, सीधा नहीं लिखा मैंने, ऐसे लिखा, बस यही तो किया मैंने, ठीक है। Yes. ओके, वी वाई स्क्वायर
इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, मैंने अब उधर भेज दे रहा हूं मैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एच मैक्स बाय 2 को खोल दे रहा हूं मैं, तो ये हो गया जी, यहां पर भी है 2 से 2 कट गया, एच मैक्स क्या बचा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, Yes. जी से जी खत्म। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यूजुअली इतना लेंथी जाने के बाद में लगने लगता है कि गलत जा रहा है क्वेश्चन, गलत नहीं जा रहा है। गलत इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि हम लोग अभी अभी तक सिंप्लीफाई ये हुआ ही नहीं है। हमारा टास्क है वी वन और वी2 निकाल लेना, ये तो 0 हो गया। है ना। वी1 तो एच मैक्स पे निकाल ही लिया हमने, यू कॉस थीटा ऊपर। अब हम इसको निकाल रहे हैं। हाँ, ये जीरो हो गया, आपने अभी अभी बोला। कैसे जीरो कैसे हो गया बेटा? ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो अच्छा, है ना 1 - 1/2, Yes. है ना। तो ये बच गया यू स्क्वायर, यानी यहां से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 - 1/2 इज 1/2 ना। Yes. हाँ, तो वी वाई इज इक्वल्स टू अंडर द रूट, इसके ऊपर कर दिया तो अब ये रूट हटा दो, उधर क्या क्या बच जाएगा, यू 2 sin साइन थीटा बाय √2। Yes. √2 ये क्या आया है? Vy. ये वी वाई निकल के आया। बट मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, हम अभी तक किस पोजीशन पे निकाल रहे हैं सब कुछ? पोजीशन नंबर 0 और 2 के बीच में, Yes. है ना। तो 0 और 2 के बीच में, यानी 2 पोजीशन पर खाली वी वाई वेलोसिटी होगी, वी एक्स भी तो होगी ना, हाँ, वी एक्स भी तो होगी। मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैं यहां पे निकाल रहा हूं चीजों को। तो ये हो गई वी एक्स और ये हो गई वी वाई। अभी अभी हमने वी वाई निकाली है, अब हम वी एक्स, और ये हमारी क्या हो जाएगी, वी नेट। Yes. वी नेट हो जाएगी टोटल वी। तो वी नेट मैं सीधा लिख रहा हूं अंडर द रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब वी एक्स कितनी है? वी एक्स तो हमेशा वही रहेगी जो यू एक्स में भी आई है। ऊपर सबसे ऊपर जाके देखो, वी एक्स फर्स्ट पोजीशन पे कितनी थी, यू कॉस थीटा। एक्स की वेलोसिटी तो वही रहेगी ना। Yes. हाँ, तो ये कितनी हो गई, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हाँ, प्लस वी वाई की कितनी हो गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। Yes. ऑब्वियसली स्क्वायर कर रहे हैं तो नीचे 2। समझ आ रही है बात? हाँ, हाँ, ये रखा है मैंने यहाँ पे, हाँ, समझ गई। समझ आ गया। तो ये आ गई वी नेट। वी नेट। अब उसने रेशो पूछा है इनका, ये है पोजीशन 2 की वेलोसिटी एट पोजीशन 2। क्या है ये, वेलोसिटी एट पोजीशन 2, हाँ या ना। Yes. और वेलोसिटी एट पोजीशन 1 कितनी है, कहाँ निकाली थी, Yeah. ये रही वेलोसिटी एट पोजीशन 1। बस अब कहाँ रखना है मुझे, इसमें रख देना है। समझ आ रहा है? Yes, sir. चलते हैं, पुट कर देते हैं भाई। तो ये था, अब मैं ये पुट कर रहा हूँ इसमें, v1/v2 इज इक्वल्स टू √2/5। इसमें पुट कर दे रहे हैं भाई, ऊपर से देख लेना। तो ये हो गया v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर
और स्क्वायर हो गया तो इस साइड में रूट खत्म हो जाएगा, तो इधर बचेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये दोनों किसके इक्वल है? 2/5 के इक्वल है। Yes, you. ठीक है, अब इसके बाद बस कुछ नहीं, मैथमेटिकल सोल्यूशन है पूरा। सर हमने H max पे V net निकाला था। बेटा एच मैक्स पे वी ने, हाँ होगा ही नहीं ना, समझ आ रही है ना बात? Yes. हाँ, अब देखो, अब यहां से सॉल्व करना है बस हमें। 2/5 हो गया, इस साइड में यू स्क्वायर, एक तो यू स्क्वायर हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। ऊपर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा भागते हैं फंस जाएंगे यहाँ पे आके। यार भागता तो कोई नहीं है जो भी इसमें घुसा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हर तरफ, ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा पूरा 1, ये भी हो जाएगा 1, हाँ या ना, और ये कन्वर्ट हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा में। मैंने क्या स्टेप किया है? डिवाइड किया है, राइट, डिवाइड किया है कॉस स्क्वायर थीटा से। क्यों कर दिया डिवाइड? क्योंकि वही सबसे ज्यादा दिख रहा था। मुझे लग रहा था शॉर्ट में हो जाएगा क्वेश्चन, लेंथ ही खिंच गया। 1/1 प्लस 1/2 टेन स्क्वायर थीटा Yes, sir. इज इक्वल्स टू 2/5। लेते हैं, कोई नहीं। आ रहा है तेरा? आ गया आंसर? नहीं सॉल्व नहीं किया अभी। चल सॉल्व कर लेते हैं, कोई नहीं। नीचे 1/, ये हो जाएगा 2, और 2 इधर, 1 टेन स्क्वायर थीटा ऊपर 1 इज इक्वल्स टू 2/5, ठीक है। ये इसको ऐसे लिख देते हैं, 2/2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही चल रहा है? Yes. 3 times पे थीटा होना चाहिए ना नीचे। रुक जा, बताता हूँ क्यों ऐसा सोच रही है तू। मैं इसको एक बार रिवर्स कर दूं, 2 tan² इज इक्वल्स टू 5। Yes. Times पे थीटा 5/2। 2 प्लस, सॉरी, ऊपर नीचे 2 प्लस है ना, 2 प्लस tan² इज इक्वल टू 5, तो tan² इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 विच इज 3, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। Yes. अब जरा मुझे बता कहाँ पे तुझे 3 लग रहा था, उसको चेक कर ले आराम से, समझ आ जाएगा, ठीक है। बेटा 2 प्लस tan², ये इसको ऐड करके 3 बोल रहे थे क्या? नहीं 1 + 1/2 को ऐड करके। वो तो ले लिया ना एलसीएम। हाँ तो 3/2 आ रहा है ना, वो 3/2 tan स्क्वायर थीटा होगा। इसको ऐड कर रहे हैं ना, हाँ 1 + 1/2, मैं tan² की जगह x ले ले रहा हूँ, ठीक है। एलसीएम हो गया 2, 2 + 1 x,
कितना हो गया? 2 + x हुआ ना? या या 3x लिख दूं? नहीं, समझ गई। समझ गई ना? यस, यस। हाँ, ये गलतियां बचानी है बेटा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ 8th क्लास की मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। आज भी सीबीएसई की 8th क्लास का सिलेबस वही है। कुछ मत करो, एक्सरसाइज के दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फ्री टाइम अगर जब भी मिलता है तो। यस। फ्री पीडीएफ पढ़िए डाउनलोड करके, ठीक है? तो आज यहाँ पे ओवर करते हैं। हम्म। एक सेकंड बस।